हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक्सरसाइज 9.5 में हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 3 ऑलरेडी देख लिए हैं, राइट। लेकिन फिर भी कई स्टूडेंट्स को अगर डाउट है कि हमें कैसे पता चलेगा कि आपके पास जो गिवन इक्वेशन है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, तो यहाँ पे मैंने इस वीडियो में सॉल्व एग्जांपल 15 के साथ साथ आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दी है व्हाट इज एग्जैक्टली होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो सबसे पहले ये चीज़ नोट कर लो कि एक ऐसा फंक्शन जो कि x, y जिसमें x के साथ साथ y की टर्म्स भी होंगी, सो अ फंक्शन इन x and y is said to be a homogeneous function of degree n if the degree of each term is n। So यहाँ पे आपको इतना आइडिया लग चुका है कि आपका ओवरऑल जो फंक्शन है उसमें x के साथ साथ y की टर्म्स भी होनी चाहिए। सो यहाँ पर देखो जैसे f x, y, सो ये एक ऐसा फंक्शन है, ये एक ऐसी टर्म है जिसमें x के साथ साथ y भी है, ठीक है। सो एक ऐसा कंप्लीट फंक्शन है जिसमें x एंड y दोनों के दोनों हैं। सो यहाँ पर देखो अगर x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, तो इस टर्म की भी पावर क्या है, कंबाइन करके देखोगे तो क्या है, 2 ही है। सो यहाँ पे सबकी पावर क्या है, 2 है, ठीक है। सो इस तरह से आप जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि यहाँ तो सबसे पहले पावर सबकी सेम हो या फिर डिग्री सबकी सेम हो, या फिर ऐसे कह सकते हो आप, और आपका जो फंक्शन है उसमें x के साथ साथ y भी वहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। सो लेट्स सी एक अनदर एग्जांपल। यहाँ पर है g(x, y)। अब ये भी देखो एक कंप्लीट ऐसा फंक्शन है जिसमें x के साथ साथ y भी है, राइट। सो ये कंबाइंड वैल्यू को देखो, x³ है तो y³ है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पे इसकी पावर ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या दिख रही है आपको, 3। तो लेकिन ये वाली टर्म भी आपको x एंड y में ऐसे कंबाइन करके देखोगे तो उसकी जो पावर है वो भी क्या बन रही है, 1 + 2 3। यहाँ पर भी ये जो टर्म है जिसमें x एंड y दोनों भी हैं, राइट, एंड इन दोनों को कंबाइन करके ओवरऑल जो पूरे फंक्शन की पावर जो बन रही है वो एग्जैक्टली क्या है, 3 है। सो इसकी पावर क्या थी, 2, या फिर डिग्री 2, या फिर यहाँ पे आप कह सकते हैं डिग्री 3। सो एक ऐसा फंक्शन जिसमें x और y दोनों हो। दूसरी बात, सो अगर किसी की पावर n है सपोज हाईएस्ट, तो उसके हर एक टर्म की जो पावर है वो भी क्या होनी चाहिए, सेम, ठीक है। सो यहाँ से अब देखो, यहाँ पे अगर x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, तो इन दोनों कंबाइंड टर्म को भी अगर आप देखेंगे तो इन दोनों की पावर मिला के भी क्या बन रही है, 2। एंड यहाँ पे जो ओवरऑल फंक्शन है आपका कैसे है, x और y दोनों है। अगर आप इस टर्म को देखेंगे, अगर आप इसको एक फंक्शन मानेंगे तो इसमें x y दोनों हैं। इसको एक अनदर फंक्शन मानेंगे तो ये भी एक ऐसा फंक्शन जिसमें x y दोनों हैं, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर देखो ये जो है एक ब्रैकेट में एक कंप्लीट टर्म है तो जिसमें x और y दोनों हैं। ये भी एक कंप्लीट टर्म है जिसमें x और y दोनों हैं। सो इस तरह से आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशंस आपकी एक्सरसाइज 9.5 में आपको हर एक वैल्यू अगर आप देखेंगे सॉल्व करने से पहले, अब आपको इजीली डिफरेंशिएट कर लेंगे कि आपके पास वहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो यहाँ पर मैं ऑलरेडी एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करवा चुकी हूँ। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं मेरी प्रीवियस वीडियो, और आपसे मैं एक स्मॉल सपोर्ट चाहती हूँ कि आप यहाँ पे जो मैंने प्रोवाइड किया है इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, दैट वुड बी अ ग्रेट हेल्प। सो नेक्स्ट देखते हैं अब सॉल्व्ड एग्जांपल 15 जो कि एक्सरसाइज 9.5 के ऊपर ही बेस्ड है, राइट। सो यहाँ पर आप कैसे शो करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ पर मैं आपको एक स्मॉल स्टेप बता देती हूँ सॉल्व करने से पहले, जो कि आपको स्टेप फॉलो करना है आप शो कैसे करेंगे, ठीक है। सो दैट मीन्स आपको क्या करना होता है, सबसे पहले कि लेफ्ट हैंड साइड में dy/dx की टर्म रहने दो, और यहाँ पर कंप्लीट ये जो फंक्शन है, अब आपके पास ये कंप्लीट एक टर्म है और एक ये कंप्लीट टर्म है, राइट, जिसमें x और y दोनों हैं। एक ऐसा फंक्शन है ये जिसमें x y दोनों है, ये भी एक ऐसा फंक्शन है इसमें x y दोनों है, राइट। सो यहाँ पर देखो कि अगर आपको शो करना है कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपके पास है ये वो होमोजीनियस है, आप छोटा सा एक प्रोसेस कर सकते हैं। लेट कर लीजिए x को x0 लैम्डा,
y को y नॉट लैम्डा। इनको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो अगर एग्जैक्टली इसी तरह से आ रही है, सो दैट मीन्स आप प्रूव करके लिख सकते हैं कि येस इट्स अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एज इट इज चलने दो। यहाँ पर क्या हो गया, एक्स नॉट लैम्डा, यहाँ पर हो गया वाई नॉट लैम्डा, यहाँ पे एक्स नॉट लैम्डा माइनस वाई नॉट लैम्डा। ऊपर क्या कॉमन है, लैम्डा, एक्स नॉट प्लस 2 वाई नॉट। नीचे भी क्या है, लैम्डा कॉमन, एक्स नॉट माइनस वाई नॉट। लैम्डा टू लैम्डा वैल्यू कैंसिल हो गई। सो आपके पास ये फिर से कैसी वैल्यू आई है, एग्जैक्टली जैसे कि आपके पास पहले थी। सो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस इट्स अ होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, सो यहाँ पर इतना प्रोसेस हो गया कि आपने शो कर दिया कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो है होमोजीनियस है। अगला काम जो है आपका, अगला प्रोसेस जो है उसको सॉल्व करना, और सॉल्व करके आपके पास क्या आती है, एक जनरल सोल्यूशन, राइट। सो उसको सॉल्व करने का प्रोसेस भी बहुत ही इजी है, जो कि ऑलरेडी मैं एक्सरसाइज 9.5 में आपको बता चुकी हूँ। सो नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को x से डिवाइड करना होता है। हम एग्जैक्टली x से यहाँ पे क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सबकी पावर क्या है, 1 है, तो मैंने x की भी पावर 1 लेके ही उसको डिवाइड करना है। और हमने x को ही डिवाइड क्यों करना है, y को क्यों नहीं करना डिवाइड, क्योंकि यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए, y के नीचे x। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि आपको एक ऐसी फिगर बनानी है, ऐसी टर्म बनानी है जो कि एग्जैक्टली कैसी हो, y अपॉन x। तो चाहे x के नीचे x कैंसिल हो जाए वो कोई बात नहीं, लेकिन आपको सारी टर्म्स कैसी चाहिए, y अपॉन x। जैसे कि आपका लेफ्ट हैंड साइड में y अपॉन x के साथ जो क्या है, डिफ्रेंसिएशन जैसे चल रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली वैसे। सो यहाँ पर मैंने क्या करा, x अपॉन x प्लस 2y अपॉन x, x अपॉन x माइनस y अपॉन x, हर एक टर्म के नीचे क्या लिख दिया है, x। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया पूरा, 1 प्लस ट्वाइस ऑफ y अपॉन x हो गया, यहाँ पर 1 माइनस y अपॉन x हो गया। सो हमने इसको इस तरह से इसलिए बनाया ताकि हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकें और अपनी कंप्लीट टर्म्स को एक अनदर पैरामीटर में कन्वर्ट कर सके, ताकि हमारे पास जो अभी तक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है स्टार्टिंग में सेपरेट करने की कोशिश करेंगे वो नहीं हो पाती है। तो इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने के बाद वो इजीली सेपरेट हो जाती है, लाइक इन एक्सरसाइज 9.4। जैसे कि सारी आप लेफ्ट टर्म्स इस तरह से सॉल्व करते थे इन टर्म्स ऑफ वाई पैरामीटर, एंड सारी यहाँ पर राइट हैंड साइड एक्स पैरामीटर में इजीली सॉल्व करके अपना जनरल सोल्यूशन ले आते थे, राइट। सो यहाँ पे ये छोटा सा प्रोसेस करना पड़ता है आपको होमोजीनियस इक्वेशन के लिए, राइट। सो यहाँ पर आपने क्या करना है, लेट y अपॉन एक्स को v के इक्वल रखना है। सो उससे क्या होगा, ये x को उधर शिफ्ट कर दो। अब इसको, क्योंकि आपने x को उधर क्यों शिफ्ट किया, ताकि आप y को इस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। क्योंकि हमने जब सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करते हैं तो इसका भी सब्स्टिट्यूशन ढूंढते हैं और इसका भी सब्स्टिट्यूशन ढूंढते हैं, राइट, जब आप इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पर भी देखो, अगर हम यहाँ पर dy बाई डी एक्स, क्योंकि अगर ये वाली टर्म्स चेंज हो रही है, इसका पैरामीटर v में हो रहा है, तो ये भी चेंज होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करूँगी मैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल के साथ सॉल्व होगा। सो v एक बार एज इट इज रखेंगे, x का डिफ्रेंसिएशन 1, नाउ x एज इट इज, v का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज dv अपॉन dx। अब आप dy अपॉन dx को ये रख सकते हैं क्लियरली, राइट। सो अब आपके पास ये टर्म कैसी बन जाएगी, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे y अपॉन एक्स की जगह आप क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, v। सो 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v। ये सारी टर्म v की है, ये जो v की एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पर है उसको मैं उधर शिफ्ट करूँगी और इसको एक टर्म की तरह सॉल्व कर लूँगी, राइट। सो दैट मीन्स x डी वी अपॉन डी एक्स रह जाएगा सिर्फ यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v, ये वाला पॉजिटिव v उधर जाएगा तो नेगेटिव v हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका लेंगे हम एलसीएम।
सो 1 माइनस वी बेस में है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस 2v माइनस वी टाइम्स ऑफ 1 माइनस वी। सो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 2v माइनस वी प्लस वी स्क्वायर। इसको और सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 1 प्लस 2v, आई मीन 1 प्लस v प्लस v का स्क्वायर 1 माइनस v। ठीक है, अब आपके पास ये पूरी v की टर्म है और ये है इधर dv और ये है पूरा x का dx और x को राइट हैंड साइड जैसे एक्सरसाइज 9.4 में शिफ्ट करते थे वहाँ शिफ्ट कर देंगे और सारी v की टर्म्स जैसे इस साइड y में सॉल्व होती थी वो अब लेफ्ट हैंड साइड में y की टर्म सारी dv के साथ सॉल्व होंगी और हम इसका करेंगे इंटीग्रेशन। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप सेपरेट करने की कोशिश करते स्टार्टिंग में तो वो सेपरेट नहीं हो सकती थी क्योंकि वो एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास थी, राइट। सो यहाँ पर अब आपने इसका सब्स्टिट्यूशन करने के बाद तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि अब आप इजीली इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। सो मैंने अपनी v की टर्म सारी एक साइड लेफ्ट हैंड साइड ले आई हूँ और x की सारी एक साइड। नाउ इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स। अब उसके बाद क्या है कि अब आपको इंटीग्रेशन के लिए सॉल्व करना है, राइट। सो इस टर्म के लिए मैं थोड़ा सा स्टेप्स फॉलो कर रही हूँ जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए, वो अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दैट मीन्स सबसे पहला स्टेप मैं इसको यहाँ से माइनस कॉमन ले रही हूँ। दैट मीन्स जैसे ही माइनस कॉमन लूँगी तो ये v माइनस 1 हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में इस नेगेटिव को मैं उधर शिफ्ट कर रही हूँ। अब देखो आपको इसका करना है इंटीग्रेशन जो कि आता है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन आप इजीली नहीं कर सकते हैं। तो मैं एक ऐसा सोच रही हूँ कि क्या ऐसा हो सकती है वैल्यू नीचे की मैं t ले लूँ और सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो जाए। ट्राई करके देखो, अगर मैं नीचे का t ले भी लेती हूँ इक्वल्स टू वी स्क्वेयर प्लस वी को मैं अगर लेट कर भी लेती हूँ इक्वल्स टू टी, अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करती हूँ तो क्या मेरे पास न्यूमरेटर के ऊपर जो मेरे पास टर्म अवेलेबल है वो आती है। लेट्स सी, इसका हो जाएगा 2v, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 0 और साथ में dv इज इक्वल्स टू dt। तो मेरे पास dv टर्म आ गई है, 1 आ चुका है लेकिन यह नेगेटिव में है और ये v के साथ 2 भी एक्स्ट्रा आ रहा है। तो मेरे को अगर ऐसी टर्म ऊपर मिल जाए तो मैं उसको डायरेक्ट dt के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ। तो मैंने क्या करा, ऐसे इक्वेशन बना सकती हूँ मैं। सबसे पहला स्टेप ऐसे इक्वेशन बनाने का यही होगा कि यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 नहीं है तो मैं 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई अगर कर देती हूँ तो मैं नीचे भी डिवाइड भी करूँगी टू बैलेंस दैट, राइट। सो अब क्या है कि मेरे पास ऊपर क्या है 2v आ चुका है जो कि मुझे ये चाहिए था, ठीक है, इतना तो आ गया। लेकिन यहाँ पे 2 एक एक्स्ट्रा आ चुका है -2 की फॉर्म में, वो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं बहुत ही इजीली इस फॉर्म में। अगर मुझे साथ में +1 चाहिए तो मैं -2 को कैसे ब्रेक कर सकती हूँ, -2 को मैंने ऐसे ब्रेक किया, +1 -3 भी क्या होता है एग्जैक्टली -2, तो -2 की जगह मैं ये लिख सकती हूँ और मेरा ये वाला काम भी हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन के लिए मेरे को एक टर्म भी मिल जाएगी न्यूमरेटर में और मेरा इजीली वो सॉल्व हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पर मैंने क्या करा है कि ये टर्म एक ऐसी बना ली है जिसके साथ डिनोमिनेटर की टर्म्स t के इक्वल ऐड करने पे सॉल्व हो जाएगी और ये एक कांस्टेंट टर्म है, ये एक सेपरेट टर्म है 3। इसको हम इंटीग्रेशन को स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं, मतलब एक बार इसके नीचे ये टर्म, एक बार इसके नीचे ये टर्म, है ना। तो जब ये वाली टर्म इसके नीचे हम सॉल्व करेंगे तो ये तो कांस्टेंट ही है, मतलब एक बार आपको कैसे देखने को मिलेगा, लेट्स सी, यहाँ पर हो गया है स्प्लिटिंग, तो 1/2 पूरी टर्म के साथ चल रहा है, तो 1/2 एक बार इसके साथ लिख रही हूँ मैं 2v + 1 v स्क्वेयर प्लस v प्लस 1 dv और यही हाफ इसके साथ भी तो आएगा और साथ में ये जो 3 जो है कांस्टेंट वो ऑलरेडी है। तो यहाँ पर ये कैसा है, कांस्टेंट 1/v स्क्वेयर प्लस v प्लस 1 है और यहाँ पे सेम -dx/x, ठीक है। ये वाली साइड ऐसे ही चल रही है। तो आपने देखा बस मैंने इस टर्म को स्प्लिट करके लिखा है, नथिंग एल्स। ये वाली टर्म आपको कंप्लीट पता चल गया है कि नीचे वाला t लेट करेंगे तो कंप्लीट वैल्यू ऊपर dt के आ जाएगी, सब्स्टिट्यूशन से ये प्रोसेस हो जाएगा। ये वाला भी बहुत इजी है। यहाँ पर क्या होगा कि हम हाफ इन एंगल रूल से इसको सॉल्व जैसे करते हैं बिल्कुल वैसे कर देंगे।
तो यहाँ पर मैं देखो रफ वर्क कर लेती हूँ अपना पहले ही कि हाफ एन एंगल रूल कैसे होगा। यहाँ फिर देखो वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 को अगर हाफ एन एंगल रूल में कन्वर्ट करके लिखना है तो आप देखो कैसे करते हैं। सो आपके पास v के साथ वाली टर्म जो होती है उसको आपने एग्जैक्टली 2 से डिवाइड करना होता है, तो आपके पास क्या वैल्यू आई हाफ। तो वी स्क्वायर प्लस वी के एकदम साथ में वो वैल्यू का पॉजिटिव में स्क्वायर और उसी के साथ वही टर्म का स्क्वायर करके नेगेटिव और जो लास्ट में टर्म रह जाती है 1 वो एज इट इज़। तो ये सारा जो प्रोसेस है हाफ इन एंगल रूल का मैंने आपको चैप्टर 7 में इंटीग्रेशन आई गेस एक्सरसाइज 7.4 एंड 7.5 जब स्टार्ट करी थी उसी के प्रोसेस में आपको बता दिया था, राइट। सो यहाँ पर देखो ये टर्म कंबाइन हो जाती है, v प्लस 1/2 का स्क्वायर करोगे और इसको आप ओपन करोगे तो आपके पास यही आएगा, ठीक है। सो हमने इसको कंबाइन करके इस तरह से लिख लिया है। अगर यहाँ नेगेटिव होता किसी एक टर्म के साथ भी तो हम नेगेटिव लिख देते, लेकिन दोनों पॉजिटिव है तो हमने पॉजिटिव लिखा। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगी पॉजिटिव 3/4। तो एक्चुअल में हम हाफ एन एंगल का रूल इसलिए हमारे लिए ईजी होता है ताकि हम यहाँ पर आपके पास इंटीग्रेशन में फॉर्मूलाज कैसा बन पाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, राइट। और इसका फॉर्मूला होता है सबको पता है 1/a tan इनवर्स x/a की फॉर्म में, राइट। सो इसीलिए हमने हाफ इन एंगल का रूल किया ताकि हमारा जो ये क्वेश्चन का ये जो स्टेप है ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो हम इसको x मानेंगे, ये एक कांस्टेंट टर्म मानेंगे, ठीक, और इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो मैंने दोनों बता दिए हैं कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है। यहाँ पर हमारा सब्सटीट्यूशन लग रहा है, यहाँ पे हमें इस टर्म को डिनोमिनेटर वाली टर्म को हाफ एन एंगल रूल में कन्वर्ट कर दिया है और उसके बाद हम इस पर क्या फॉर्मूला लगा देंगे जब हम डिनोमिनेटर में ये वैल्यू लिखेंगे लाइक दिस, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड का प्रोसेस मैंने कंप्लीट बता दिया है। नेक्स्ट स्टेप देखो। तो यहाँ पे मैंने हाफ एन एंगल रूल से इसको सॉल्व करके लिख दिया था, आपको मैंने बता दिया था कैसे करना है। यहाँ पर आपने इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपके पास इस तरह से वैल्यू आएगी। सो अल्टीमेटली यहाँ पे आपको क्या करना है, dt/t का इंटीग्रेशन करना है। आपको यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन करना है वो आपको पता है। तो यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन करूँगी, फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है डायरेक्ट x का स्क्वायर, तो यहाँ पे x है कुछ इस तरह से, कोई बात नहीं, राइट। तो यहाँ पे x की टर्म मेरी कंप्लीट ये है और ये क्या है आपके पास √3/2, ये कांस्टेंट टर्म है। सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा 1/a। सो 1/a की जो वैल्यू है √3/2, तो ये वाला 2 ऊपर जाएगा या फिर आप यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो इसका बन रहा है दैट मीन्स tan इनवर्स x की जो टर्म है अपॉन a, ठीक है, ये बना है आफ्टर अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ दैट इंटीग्रेशन। यहाँ पर माइनस लॉग मॉड में x प्लस c, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन भी आपको पता ही है लॉग मॉड में t। ये 2 से 2 कैंसिल, 3/√3 को रैशनलाइज करोगे तो अल्टीमेटली √3 ही आएगा। और यहाँ पे एलसीएम लेकर देखोगे तो आपके पास 2v प्लस v/2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एग्जैक्टली इस तरह से आएगा, राइट। यहाँ पे t की वैल्यू मैं वापस से पुट कर रही हूँ, दैट मीन्स v का स्क्वायर प्लस v प्लस 1, यहाँ पर हो चुका है माइनस √3 tan इनवर्स 2v प्लस 1/√3। ये पूरी एक फंक्शन है tan इनवर्स के साथ। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, यहाँ पे 1/2 है, ये यहाँ पर मैं एलसीएम लूँगी तो आपके पास ये कैसी टर्म होगी, v का स्क्वायर प्लस v प्लस 1 माइनस 2√3 tan इनवर्स 2v प्लस 1/√3। यहाँ पे बेस में एलसीएम लेने पे 2 आएगा तो वो 2 इधर शिफ्ट कर दिया है मैंने लाइक दिस। तो ये 2c को आप एक नया नाम दे के लिख सकते हो, दैट मीन्स c1, ठीक है। ये जो 2 log m है या फिर n log m बोलूँ तो ये वाली जो पावर है यहाँ पर इस तरह से दिख जाएगी, राइट। तो यहाँ पे m.log n को आप कैसे लिख सकते हो, एग्जैक्टली log m की पावर में आ जाएगा ये 2। सो यहाँ पे x की पावर में बन जाएगा 2। अब क्या करो, ये नेगेटिव log को इधर शिफ्ट कर दो और ये नेगेटिव टर्म को इधर शिफ्ट कर दो। अब यहाँ पर मैंने ये देख रहे हो आप सारी log की टर्म है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है log m प्लस log n को आप कैसे लिख सकते हो, log मॉड में
v का स्क्वायर प्लस v प्लस 1 प्रोडक्ट में x का स्क्वायर, है ना। और ये वाला जो 2 प्रोडक्ट में है इधर, इसको मैं इसके साथ लेकर आऊँगी तो ये डिनोमिनेटर में आएगा। अब यहाँ पे मैं v स्क्वायर की टर्म को लिख रही हूँ, दैट मीन्स y अपॉन एक्स। सो यहाँ पर भी आपको v में जो भी है वापस से फाइनली क्या लिखना होता है, सारी टर्म्स v की y अपॉन एक्स। ये 2 को अब उधर शिफ्ट करोगे तो आपके पास कैसी टर्म आएगी, आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, प्रोडक्ट कर सकते हो, राइट। इट इज़ अप टू यू। यहाँ पे हो गया 2√3 tan इनवर्स 2y अपॉन एक्स √3x। एलसीएम ले लिया है मैंने यहाँ पे और कुछ नहीं किया है। यहाँ पर आया 2c1 और 2c1 को वापस से मैंने कैपिटल C या कैपिटल A आप नेम दे सकते हो। सो आपके पास ये आ चुका है फाइनल आंसर, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी है। सो ये क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी होते हैं, लास्ट में सॉल्व करने होते हैं, राइट। इनको सिंप्लीफाई करना पड़ता है, नथिंग एल्स। बाकी ओवरऑल ईजी है, नथिंग एल्स। आपको मैंने भी बता दिया कि होमोजीनियस आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं कि यस कि यही एक डिफरेंशियल आपकी जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे पता लगाएंगे ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं सॉल्व्ड एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज 9.5। So thank you students for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel.